अध्यक्ष की यह समस्याएं होती है, चाहे वो मिलर को लेकर हो, चाहे नमी को लेकर हो या ऋण को लेकर हो, लेकिन सारे पैक्स चेयरमैनों की यही एक मामूली सी समस्याएं होती है। लेकिन किसानों के लिए क्या ये लोग हितकारी हैं? किसानों के लिए जो बनाया जाने वाला है, ये जो संस्था बनाया गया है पैक्स यानी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, उसमें किसानों को क्या सुविधाएं मिल रही, मैं उनसे जानूंगा सर। क्या किसानों को 2019 में हम जो पैक्स अध्यक्ष बन के जो आए हैं, इससे पहले 2019 से पहले किसी को जानकारी कोई किसान को डगरवा पंचायत में नहीं था कि क्या बिक्री हो रहा है, क्या खरीदारी हो रहा है, क्या गोदाम है या नहीं, कुछ नहीं था। जिसमें हम 2019 में हम पैक्स अध्यक्ष बन के आए तो सबसे पहले हम धान का खरीदारी हर जमीन किसान से खरीदारी किया और करते रहे और करता रहूँगा। उसके बाद फर्टिलाइज़र का भी काम हमने लाइसेंस बनाया। लाइसेंस बनाने के बाद सभी किसान को खाद देने का काम किया। खाद का लाइसेंस, जैसे कि आपने बोला खाद दिया, खाद का लाइसेंस तो पंचायत में पहले से था। खाद का लाइसेंस पहले क्या था नहीं था वो मुझे मालूम नहीं है। नहीं, 2019 से पहले सारा किसान, पूरे पंचायत का किसान, कहीं कोई ताल्लुकात नहीं था कि खाद बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। 2019 से पहले कुछ नहीं था। नहीं तो धान के बारे में कोई जानता था, नहीं तो फर्टिलाइजर खाद के बारे में कोई जानकारी था, नहीं तो कोई गोदाम भवन का जानकारी था। तो किसानों को पैक्स के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होता है, यही ना? नहीं, 2019 से पहले जानकारी नहीं था। हम जो 2019 में जीत के पैक्स अध्यक्ष जो बन के आए, उसके बाद हमने किसान के द्वारा सारा चीज मेहनत करके हम लाए। तो हम धान का खरीदारी जमीन किसान से हो रहा है, सरकारी जो मूल्य है वो प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त किसान को मिल रहा है। उसके बाद गोदाम नहीं था, पैक्स भवन नहीं था। पैक्स भवन हमने ज़मीन पूरे पंचायत में खोजा, ऊंचा स्थान नहीं मिलने के कारण से कहीं भी नीचे स्थान का ज़मीन मिला, जो कि हम पैक्स भवन वहाँ तैयार किए। पैक्स में पीडीएस की दुकान है कि नहीं? पीडीएस की दुकान सारे पैक्स चेयरमैन कहते हैं कि लाइसेंस मिलने पर ही मिलता है। पीडीएस दुकान का लाइसेंस से पहले जो पूर्व चेयरमैन थे उसके पास था, वो किसी कारण से 2016 में ही वो लाइसेंस उसका रद्द हो गया, तो वो अब तक नहीं हो पाया। इस वजह से पीडीएस अब तक चालू। तो आपने लाइसेंस लेने की कोशिश की या कोई मशक्कत किया इसमें? हमने पीडीएस का लाइसेंस लेने के लिए एसडीओ से 3 बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं। एप्लीकेशन लगा चुके हैं, जो कि वहाँ से ऑर्डर होके वो क्या कहते हैं कि जिला में अभी चला गया है। उसके बाद अभी जो ये इलेक्शन आ गया है, आचार संहिता जो लग गया, इस वजह से अभी वो प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, आप लोग ये कहते हैं कि चुनाव से पूर्व इस बार का पैक्स चुनाव में नहीं लड़ूंगा, और जैसे ही चुनाव आता है लड़ने के लिए, चुनाव में खड़ा होने के लिए तुरंत आतुर हो जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं, तुरंत कागज मुहैया शुरू कर देते हैं, कागजात रूप से तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन चुनाव से पूर्व कहते हैं कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ना और पैक्स का चुनाव जो होता है, पैक्स अध्यक्ष बनना एक मौत के मुंह में जाने के बराबर होता है। ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कोई बोल देता, वो नए लोग बोल देते हैं, वो अलग बात है। हम जो 2019 में जीत के आए हैं, उसके बाद हर संघर्ष किसान के साथ रहते हैं। उसके बाद किसान से हमको सलाह मशवरा मिलते हैं, तब उसके बाद हम जो कि ये इलेक्शन का जिगर में आते हैं। पैक्स अध्यक्ष का कहना है कि जमीन बेच कर भी मुझे पैक्स में ऋण चुकाना पड़ता है, कहाँ तक सही है? ये तो खैर सही बात है कि जिस हिसाब से ये सरकारी खरीदारी, जिस हिसाब से धान का खरीदारी जिस हिसाब से हो रहा है, उस हिसाब से सही मूल्य के कारण से ऐसे तो पोसा नहीं रहा है। जो चलते बाजार में मूल्य ज़्यादा है धान का, और सोसाइटी का रेट कम होने के कारण से और बाजार में होने पड़े दाम में बिक जाता है। पोसा नहीं रहा है, फिर भी तो यहाँ पर पैक्स का चुनाव लड़ा जा रहा है। और पंचायत में कितना किसान रजिस्टर है जो मतदाता है? 2031 मतदाता।
ये बताइए कि पूर्व के चेयरमैन ने कितने मतदाताओं को जोड़ा और अभी निर्वर्तमान में आपने कितने मतदाताओं को जोड़ा? पूर्व में जो चेयरमैन थे सर, वो 2031 टोटल वोटर थे उसके पास। हमने 2031 में ही मतदाता में से हम 2019 में आए बन के। इस बार ने हम 1377 वोटर मतदाता जोड़े थे, जिसमें कि सारा चीज़ हर जगह पास किया हुआ है। सारा पदाधिकारी का साइन भी है, सिग्नेचर भी है और रिसीव भी है। और इसको जो है कि डीसीओ ने खारिज कर दिया, अपलोड नहीं किया कंप्यूटर। ऐसा क्यों? अब उसका कहना कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमने तो सारा डॉक्यूमेंट्स है, बस ये बात। अच्छा, इसमें रैयती किसान है या गैर रैयती? रैयती और गैर रैयती दोनों किसान है जी। कितना % रैयती किसान है? 75% रैयती था, 25 रैयती था, 75 गैर रैयती था 25। तो खारिज करने का क्या औचित्य हुआ फिर? अब इसमें क्या समस्या हुआ सर, ये नहीं बता पाएंगे हम, जो कि वहीं से डीसीओ ही उसको वो वोटर लिस्ट को हमने वहीं पर वो कचरा में फेंक दिया। 2031 जो वोटर 2019 का था, उसी वोट को वो फिर कंप्यूटर में डाल के अपना एनरोल करवाया। अभी जो आप किसान के पास जा रहे हैं पैक्स चुनाव के लिए लेकर, उसमें क्या मुद्दा रहता है, क्या मुद्दा लेकर जाते हैं? इसी मुद्दा लेके जा रहे हैं कि 2019 में जो हम पैक्स अध्यक्ष बने हैं, तो मेरे पास 2019 से पहले जो था कोई चीज़ का सुविधा नहीं था। 2019 में हम पैक्स अध्यक्ष जो आए तो धान का भी कारोबार अच्छे ढंग से हो रहा है, सरकारी लाभ जो है किसान को मिल रहे हैं। उसके बाद पैक्स भवन नहीं थे, पैक्स भवन भी बनाए हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर का, खाद का लाइसेंस नहीं था, बीज का नहीं था, वो भी हम उपलब्ध कराए हैं, वो भी किसान को माध्यम से मिल रहा है। पैक्स चुनाव को लेकर मतदाता से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही कर रहे हैं कि हम अगर अच्छे आपके साथ व्यवहार लेके चले हैं तो अच्छे इंसान को फिर लेके आइए। चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड 2 नंबर पे।